ये थी मेरी करवा चौथ पे लगाई गई अपने द्वारा सिंपल सी मेहंदी। ओहो भाई, करवा चौथ पे पति देव द्वारा इतनी सेवा होगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे लिए अकल्पनीय है और हंसी भी आ रही है। हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। मेरा नाम है प्रीतिका। सुबह 4 बजे मैं उठकर पहले नहा गई। उसके बाद मैंने जहाँ पर माता की चौकी लगानी थी, अहोई माता की और गणेश भगवान की, वहाँ पर मैंने पोछा मारा, थोड़ी सी साफ सफाई की। उसके बाद मैंने अपना सामान जो भी था मेरा करवा चौथ का, मैंने माता की जहाँ पे चौकी लगानी थी थोड़ा बहुत सामान वहाँ पर रख दिया। लेकिन मुझे ना आसन के लिए लाल कपड़ा नहीं मिल रहा था, तो सारे घर वाले सुबह 4 बजे उठकर, मतलब मेरे जेठ जेठानी, नहीं जेठानी सिर्फ, जेठ तो सोए हुए थे, और मेरे सास ससुर सभी लोग, ये देखिए यहाँ पे मेरे आसन, मेरे माता के आसन के लिए लाल कपड़ा ढूंढ रहे हैं। सो स्वीट सभी लोग सुबह 4 बजे परेशान हो रहे थे, और मेरे पति मुझे डांट रहे थे कि भाई पहले ही क्यों नहीं तूने सारा रख दिया भाई इंतजाम करके। फिर यहाँ पर मैंने पहले चावल का आसन लगाया माता के लिए। कहते हैं जब भी आप अगर नवरात्रि में या फिर कथा में जब भी भगवान की फोटो लगाते हो चौकी पे, तो पहले चावल का आसन लगाना चाहिए। यहाँ पे मैंने करवा चावल से भर दिया था, उसके ऊपर चीनी और दीपक रख दिया था, और एक कांसे की थाली ले ली थी, उस पे गेहूं भर दिए थे, और उसके ऊपर फल और दक्षिणा रख दी थी। ये था मेरा करवा चौथ वाला सामान। और उसके बाद मैंने जो अपनी सास के लिए सामान लाया था, वस्त्र और वो श्रृंगार का सामान लाया था, वो माता को समर्पित कर दिया कि हे माता रानी, ऐसे ही सदा सुहागन का आशीर्वाद देना मुझे। और उसके बाद जब समय हो गए थे 8:30 या 9, हम लोग चले गए मंदिर। आज संडे था तो पति देव घर पे ही थे, तो मुझे और प्राणिका को मंदिर ले गए। मंदिर जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो भी आज के दिन जब हमारा व्रत था। कोई भी मेरा जब व्रत होता है, या फिर मैं आपको भी बता रही हूँ, थोड़ी सी सलाह दे रही हूँ कि आपके जो कुल देवता का मंदिर है या फिर कोई भी मंदिर है आपके नज़दीक, वहाँ पे ज़रूर दर्शन करने चाहिए। आपके मन को भी शांति मिलती है और आपका व्रत भी अच्छा रहता है, मेरा ये मानना है। तो व्रत के दिन वैसे तो खाली बैठे थे, तो फिर भगवान के मंदिर जाकर प्रार्थना ही कर आए। उसके बाद हम लोग आराम आराम से घर आ गए थे। प्राणिका को नींद भी लग रही थी, फिर प्राणिका को सुलाकर यहाँ पर मैं आराम कर रही थी। बोले आराम कर ले तू, और मैं लगाता हूँ इस बार तेरी चूड़ियाँ अच्छे से। फिर मैं आराम करी थी, चूड़ियाँ लगाने के बाद मैं तो खुद हैरान थी कि जो मैंने सूट पहनना था वो मैंने चेयर पे रख दिया था साइड में कि आराम करने के बाद प्रेस कर दूंगी। बंदे ने खुद ही प्रेस करी, अच्छा लग रहा था मुझे भी। और ये थी जी मेरी फाइनल लुक, जो मैं तैयार हो गई हूँ। तो इससे पहले जब भी मैंने करवा चौथ किया है तो मैंने जूड़ा और खुले बाल ही रखे हैं ज़्यादातर। इस बार सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, तो मैंने पंजाबन वाली लुक ट्राई की है। और आप बताना कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ आपको कैसी लग रही है मेरी लुक। ये मेरे लिए भी डिफरेंट था, मैंने शादी के बाद पहली बार ऐसी लुक ट्राई की है। फिर मैं ऊपर चली गई, मैंने कहा देखूँ तो ज़रा इनका रिएक्शन क्या था। फिर बोल रहे थे कि अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। मैंने कहा क्या पता, मन में ये सोच रही हूँ कि अच्छी लग रही है। वहाँ पर मेरी बेटियाँ भी थी, तो फिर बच्चों के सामने ज़्यादा तारीफ नहीं की, लेकिन मैं खुद को अच्छी लग रही थी। और खुद को अच्छी लग जाए तो फिर यही बहुत बड़ी बात है। हम खुद को अच्छे लगने चाहिए, दूसरों ए को भी अच्छे पिन्नू। भी लगे ना लगे। पर ये कि आज पति का दिन है तो पति को भी सुंदर पिन्नू। लगना ही चाहिए। बाद में बताया था कि हाँ सुंदर लग रही थी। ये था मेरा बेटू जो बेचारा आराम से खेल रहा था आज। इसको भी पता था कि मेरी माँ का व्रत है, तो अपनी माँ को क्यों ही परेशान किया जाए। देखो तो इसके नखरे। उसके बाद मैंने अपने बेटू के साथ थोड़ी बहुत फोटो ली, क्योंकि जब मेरा पिछला करवा चौथ था तो ये बहुत छोटी थी और मैंने इसका चेहरा छुपा रखा था। और समय हो गया था 4, तो मेरे जो पड़ोस के दीदी हैं, मेरे जेठानी, वो मेरे घर पे आकर, मतलब हम दोनों हमेशा ही एक ही जगह वो पढ़ते हैं माता की कथा, तो ये भी इधर ही आ गए थे मेरे घर। फिर हम दोनों ने पूजा की और माता की कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद मैं चली गई दीदी के घर, और ये दीदी तो बहुत काम करते हैं। आज व्रत के दिन भी खाना खुना बना रहे थे, जबकि इनके घर वालों ने मना किया था। फिर रोटी रोटी बनाई इन्होंने, उसके बाद मैं आ गई अपने घर। शाम का समय हो गया था, फिर शाम के समय हम लोग आरती करने आए, मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा। जब मेरे पिछली बार नवरात्र के व्रत थे तब भी हर दिन मेरे पति मेरे साथ
आरती करने आई। ये मुझे भी अच्छा लग रहा था और आज तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सुबह से लेकर इन्होंने हर पड़ाव पे मेरा साथ दिया। यहाँ पर मैं बैठी थी माता की चौकी के पास और ये नारियल वगैरह फोड़ रहे थे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ लाल चुनरी, मैं पिछली अभी कुछ दिनों पहले नवरात्रे जब खत्म हुए थे तो मैं पौंटा गई थी, जो गीता भवन के पास माता का मंदिर है ना, वहाँ के पंडित जी ने ये मुझे चुनरी और माता के श्रृंगार का सामान दिया था। तो मुझे लगा कि मैं इस बार यही चुनरी अपने पर ओढ़ूंगी माता का आशीर्वाद समझकर। और फिर आ गया था 8:30 बजे। सच में जब बाकी दिन होते हैं ना तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब ये व्रत होता है तो प्यास बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। और कब 8:30 बज गए, आज संडे भी था, इन्होंने भी मेरा व्रत में पूरा पूरा साथ दिया, सुबह के मंदिर जाने से लेकर शाम की आरती तक। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आज के दिन इन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया। तो कब चांद निकल आया पता ही नहीं चला। आज तो उतनी थकान भी नहीं हुई, और जबकि बाकी दिन बहुत थकान हो जाती है अगर पानी नहीं पीते या फिर भूखे रहते हैं। लेकिन सच में भगवान की जब भक्ति करते हैं ना तो अपने आप सारी चीज़ें छोटी लगने लगती है और भक्ति ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। तो यहाँ पर हो रही थी स्वामी जी की पूजा। हम स्वामी के चरण स्पर्श कर रहे थे कि बाकी दिन चाहे जितने मर्जी झगड़े हो जाए, लेकिन आज तो हम आपकी बहुत पूजा करेंगे। तो यहाँ पर पहले इन्होंने मुझे पानी पिलाया, फिर उसके बाद नारियल पानी पिलाया, और फिर थोड़ी बहुत पूजा करके हम लोग जल्दी जल्दी फारिग हो गए। आपको अगर मेरी पूजा में कोई भी गलती नज़र आ रही हो तो प्लीज़ 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 कमेंट कर दीजिएगा। वैसे भी मेरे 2-4 लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो जो भी देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे बेचारी मेरी औलाद भी खड़ी है, सोच रही होगी कि मेरी माँ क्या कर रही है, आज बड़ी दुल्हन बनी फिर रही है। मेरी पूजा हो गई थी ख़त्म, उसके बाद मैं वापस माता की चौकी पे चली गई। तो मैं यहाँ पर माता की चौकी पे जो मैंने श्रृंगार का सामान समर्पित किया था और वस्त्र समर्पित किए थे वो मैं अपने सास को दे रही हूँ। मम्मी को यहाँ पर मेरी बेटी ने आधा काट दिया है, बेचारे इनकी शक्ल नज़र ही नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी दिख रही होगी आपको। तो ये है मेरे प्यारे से केयरिंग से सासू माँ। तो भाई ये था मेरा करवा चौथ का व्लॉग। बताना आपको कैसा लगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो। इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद जो मेन बात है वो तो मैं आपको बताना भूल ही गई। करवा चौथ का गिफ्ट है मेरा इस बार एक मैंने ऑनलाइन वेलवेट का सूट लिया था, ये वाला। आप बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। जब मैं नवरात्रि के बाद पौंटा गई हुई थी तो ये वहाँ पे आया था ऑनलाइन। आज के करवा चौथ वाले ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।